हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको सीआईएसएफ फायरमैन के फिजिकल के बारे में, डॉक्यूमेंट के और मेडिकल के बारे में कंप्लीट डिटेल्स दूंगा। जैसे कि पिछली बार जब फिजिकल हुआ तो उसमें मैं देखे आया था, तो मेरा फिजिकल क्वालिफाई था, रिटर्न में मतलब पास नहीं हो पाया था। तो फिजिकल की तो कंप्लीट डिटेल्स बता रहा हूँ मैं आपको कि कैसे क्या होता है। तो इसका एडमिट कार्ड है वो 16 दिसंबर के आसपास से आपके एडमिट कार्ड आने स्टार्ट हो जाएंगे। और इसके जो फिजिकल है वो 24 दिसंबर से और 20 जनवरी तक चलेंगे। मतलब इस टाइम पीरियड के अंदर मतलब फिजिकल होंगे आपके। तो सबसे पहले फिजिकल है। फिजिकल में आपको फिजिकल में क्या क्या मतलब मेजरमेंट होता है ये बता दूं। सबसे पहले आपकी हाइट मेजर होगी। पहले आपको जैसे एंट्री होती है आपके पास 2-4 फॉर्म फिल करवाए जाते हैं। उसमें आपके रोल नंबर वगैरह ये भरवाए जाते हैं। उसके बाद सबसे पहले मतलब हर सेंटर के ऊपर अलग अलग चीज़ें होती है। तो अपने सेंटर के ऊपर बता दूँ, अप्रोक्स सब जगह यही होगा कि जो यहाँ प्रोसीजर फॉलो हुआ तो वही होगा। किसी में कोई कुछ चीज़ पहले हो जाएगी, किसी में कुछ चीज़ बाद में। तो सबसे पहले तो हाइट मेजर की थी। हाइट स्टार्टिंग में मेजर ऐसे की थी कि हाइट बार लगा रखा था, सिंपल उसके नीचे से निकलना था। जो जो उसके नीचे से मतलब सिर जिसका टच हो रहा था उसको फिर आगे रेस के लिए भेजा जा रहा था, जिसका नहीं हो रहा था उसको वहीं रोक दिया गया था। हाइट मेन मेजर बाद में हुई थी रेस के, लेकिन पहले एक बार मतलब ऐसे ही सिंपली एक बार देख रहे थे कि कौन कौन उस हाइट बार को क्लियर करे। जिसकी ज़्यादा ही छोटी थी तो उनको तो पहले ही रिजेक्ट कर दिया था। और जिसके थोड़ी बहुत जिसको डाउट था, जैसे 170 मांग रखी हाइट, तो 170 में जिसको डाउट था उसके बाद में फिर से मेजरमेंट हो गई थी। तो इसमें हाइट आपको 170 चाहिए। और SC ST OBC सबको मतलब 170 ही चाहिए। कोई एज मतलब हाइट में रिलैक्सेशन नहीं है इसमें। हाइट के बाद आपको फिर रेस होगी। रेस इसमें 5 किलोमीटर दे रखी है 24 मिनट में। जो SSC GD में दे रखी हाइट सेम वही है, 5 किलोमीटर 24 मिनट में। और इसमें हर ग्राउंड का मतलब ग्राउंड पर डिपेंड करता है कि आपकी रेस कैसी होगी। हमारी तो रेस है और रोड पे हुई थी, मतलब 2500 मीटर जाना 2500 मीटर आना ये हुई थी। और जैसे 2500 मीटर वहाँ जाते हैं तो आपको एक मतलब कागज़ पे मतलब लिख के दे देते हैं, या फिर कुछ भी एक मतलब पहचान के रूप में दे देते कि ये 2500 मीटर लास्ट तक गया और उसको वापस आया। तो रेस में तो यही था कि मतलब आपके किसी में ये हो सकता है कि 400 का चक्कर हो, किसी में ये हो सीधा ही 5 किलोमीटर का चक्कर हो। तो हाइट में तो उसमें रेस में तो यही था कि अलग अलग जगह हो सकती है, लेकिन होगी सबकी वही 24 मिनट में 5 किलोमीटर चाहिए। हाइट आपको 170 चाहिए। उसके बाद आपकी रेस होने के बाद आपको दोबारा से हाइट मेजर होगी। उसमें आपकी हाइट मतलब लिखी जाएगी ऑफिशियली कि आपकी हाइट कितनी। स्टार्टिंग में तो एक बार वैसे ही देख लेंगे कि कौन कौन हाइट को क्वालिफाई कर रहे हैं। उसके बाद हाइट के बाद रेस होगी। रेस के बाद आपको होगी चेस्ट मेजर। चेस्ट मेजर आपकी मतलब बिना एक्सपेंड की 80 चाहिए और 5 सेंटीमीटर एक्सपेंड चाहिए। सबके लिए यही है, कोई कास्ट में इसमें रिलैक्सेशन नहीं है। 80 से 85 चाहिए। फिजिकल के बाद आपका मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कभी भी हो सकता है, उस टाइम भी करवा सकते हैं। अगर नोटिफिकेशन में दिया होगा तो उस टाइम करवा देंगे, या फिर मेरा तो 2-3 महीने बाद हुआ था। मतलब पहले वो हुआ था फिजिकल के बाद पेपर के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया था। तो सभी जगह मतलब अलग अलग था। आपकी बार किस तरीके से ले, तो अपने डॉक्यूमेंट रेडी रखना। तो डॉक्यूमेंट के बारे में बता देता हूँ क्या क्या चाहिए। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको 4 से 5 डॉक्यूमेंट ही लेके जाने, उनकी फ़ोटोकॉपी करा लेना 5-7 जो मेन डॉक्यूमेंट है, और बाकी ओरिजिनल भी लेके जाना होता है जब भी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में एक तो आपको 12th की मार्कशीट चाहिए। 10th और 12th दोनों ले चल जाना, क्योंकि ये फार्म 12th बेस है तो आपको 12th की मार्कशीट चाहिएगी। कास्ट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट और 5 से 10 फ़ोटो ले जाना, क्योंकि फ़ोटो की वहाँ बहुत ज़रूरत पड़ती है। वहाँ मतलब हर डॉक्यूमेंट पे आपको अलग अलग फ़ोटो लगानी पड़ेगी। तो मतलब जो फ़ोटो आप अपडेटेड ले जाना। अगर आपके पास पहले वाली नहीं है तो आप जो अपडेटेड नहीं खिंचवा के वो ले चल जाना। और एक आईडी कार्ड, मतलब एक आईडी प्रूफ है ये चाहिए। आधार कार्ड ले जाओ, वोटर कार्ड ले जाओ, पैन कार्ड ले जाओ इसमें। और आपके सभी डॉक्यूमेंट में जो आपका नेम है वो सेम होना चाहिए। जैसे आधार कार्ड में अगर आपकी मिस्टेक है तो आप वोटर कार्ड या पैन कार्ड में से एक ले चल जाओ। वैसे आधार कार्ड जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है तो बहुत मेन डॉक्यूमेंट होता है। अब तक मतलब ठीक करा लो, अभी तो बहुत टाइम है। अगर किसी के डॉक्यूमेंट में कोई मिस्टेक हुई तो आपको आउट कर देंगे वो डायरेक्ट। वो आपको मतलब टाइम भी नहीं देंगे कि आप ठीक करा सकते। तो अपने जितने डॉक्यूमेंट है वो अभी बनवा लो। और जैसे डोमिसाइल सर्टिफिकेट है वो नया भी चल जाता है और कभी कभी नहीं भी चलता। पिछली बार तो उन्होंने मतलब जो जिसे क्रूशियल डेट का मांगते हैं वैसे तो, लेकिन जिन्होंने नया बनाया था वो डॉक्यूमेंट भी चल गया था। तो आपको बस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ये 5 डॉक्यूमेंट चाहिए। 10th, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट और 5 फोटो और एक आइडेंटिटी प्रूफ।
ये होने के बाद फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उस पर कंप्यूटर बेस एग्ज़ाम टेस्ट होगा। कंप्यूटर बेस एग्ज़ाम टेस्ट में जितने वैकेंसी उसके 2 टाइम्स ही मेडिकल के लिए बुलाए जाएंगे, जितनी वैकेंसी उसके 2 टाइम्स मेडिकल के लिए बुलाए जाएंगे, और जो उसके हिसाब से ही फिर फाइनल लिस्ट बनेगी। तो इस वीडियो में यही था कि क्या क्या आपको चाहिए, फिजिकल के बारे में बता दिया और डॉक्यूमेंट के बारे में बता दिया। मेडिकल के वीडियो जब मेडिकल होगा उस टाइम बना दूंगा। तो इस वीडियो में मैंने आपको फिजिकल के बारे में और डॉक्यूमेंट के बारे में कंप्लीट डिटेल दे दी। पेपर है, पेपर का लेवल बहुत ही रहता है। जो एसएससी जीडी का 2024 का पेपर आया था वो मतलब अब तक का सबसे ईजी पेपर था एसएससी जीडी का, तो उससे भी बहुत लेवल नीचे आपका उसका पेपर आएगा सीआईएसएफ फायरमैन का। अगर स्पेशल कोई उसकी तैयारी करने बैठेगा ना तो 100% वो क्लियर कर सकते हैं। क्योंकि अगर कोई अब फिलहाल जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो ये समझ लो कि जीडी के एग्ज़ाम के सब्जेक्ट वही 4 होते हैं, हिंदी भी होती है उसके अंदर। तो आप एसएससी जीडी के मतलब तैयारी के हिसाब से ही आप उसको भी क्रैक कर सकते हो। तो बाकी और किसी चीज़ पे आपको डाउट हो तो कमेंट में पूछ लेना। धन्यवाद।